वेलकम टू एस एच प्लस ग्रुप। आज का हमारा टॉपिक बीएससी थर्ड ईयर का है, जो कि हम लोगों ने पहले एक स्लाइड कंप्लीट की है, उसके बाद का ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसमें हम लोग देखेंगे 9 to 14। तो 9 to 14 में जो टॉपिक्स हैं वो हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं: आलमंड्स, कॉटन, पी, क्लव्स, राइस एंड मेज। तो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है आलमंड्स। आलमंड्स का बोटेनिकल नेम है प्यूमिस ट्यूसिस और कॉमन नेम इसको बादाम बोलते हैं। फैमिलीज़ की है रोजिएसी। और अगर हम कमेंट्स की बात करें तो ये हमारा जो है नेटिव कंट्री से है, जो कि मिडल ईस्ट और इंडियन सब कॉन्टिनेंट और सब साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स में प्रॉपरली ग्रो किया जाता है। आलमंड्स जो एक डेसिडुअस ट्री है, जो कि और इसकी हाइट होती है 4 to 10 सेंटीमीटर। और अगर बात करें कि ये फ्रूट किस तरह का है, तो ये ड्रूप फ्रूट होता है। और फिर इसका अगर जो इसके पौधों की बात करें तो यंग ट्विग जो होती है ये ग्रीन इन कलर होती है, लेकिन बाद में ये पर्पलिश हो जाती है जैसे जैसे ये सनलाइट में एक्सपोज होती है। तो ये फिर इसका जो प्रोसेस जो लाइफ स्पेन का होता है वो धीरे धीरे इसका कन्वर्ट होता रहता है और ये सेकेंड ईयर में जाकर ग्रे हो जाती है। अगला देखें तो हम फ्लावर्स इसके जो होते हैं वो वाइट से पेल पिंक तक होते हैं, और जो कि 5 पेटल्स होते हैं। और सिंगली ये एक हम इसको अगर जो प्रॉपर एक फ्लावर को देखें तो ये सिंगली जो है एक पेयर में अपेयर होता है। और लीव्स बिफोर द लीव्स इन फेयरली स्प्रिंग। बेल्ट अगर जो इसकी ग्रोन जहाँ जहाँ ये ग्रो होता है वो हम मोस्टली इसको पाएंगे मेडिटेरियन क्लाइमेट में होता है ज़्यादातर, जहाँ की जो एयर होती है वो वार्म ड्राई होती है और माइल्ड जो है वेट विंटर्स होती हैं। और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस अगर हम देखें तो जो आलमंड्स है वो कॉस्मेटिक वगैरह में यूज़ होता है ज़्यादातर, और खाने के पर्पज़ से न्यूट्रिशन इसमें अच्छा खासा होता है, जैसे कि रिच सोर्स ऑफ विटामिन्स होते हैं, जैसे कि राइबोफ्लेविन वगैरह, विटामिन ई, और कुछ मिनरल्स भी, एसेंशियल मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं। और इसकी वुड जो है कुछ कंस्ट्रक्शन चीज़ों में, जैसे इंस्ट्रूमेंट कुछ बनाने में उनमें इस्तेमाल होती है। कंजप्शन अगर जो हम देखें आलमंड्स का, तो ये क्या करता है, कंजप्शन करने से इसका ये ब्लड लेवल को जो है जो बढ़ाता है। और इस जो क्योंकि जो हाई डेंसिटी ऑफ लाइपोप्रोटीन होती है इसकी वजह से। और नट जो है वो एकदम टिपिकल ऑफ नट्स ऑफ सीड्स हैज़ बीन एसोसिएटेड विद द कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग प्रॉपर्टीज़। इसकी जो नट होती है उसको अगर जो हम देखें तो कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करता है। और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉटन। तो कॉटन का बोटेनिकल नेम है गोसिपियम और इसका कॉमन नेम है कपास, या इसको रुई बोलते हैं। फैमिली इसकी है मालवेसी। कमेंट इसका हम देखें तो ये नेटिव है हमारा तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में ग्रो किया जाता है। कॉटन प्लांट जो ये है वो एनुअल या पेरिनियल शब्स के फॉर्म में होता है। इनकी हाइट जो है 1 to 2 मीटर होती है। ये मोस्टली ब्लैक सॉइल और रेड सॉइल या फिर जो है सुटेबल एनवायरनमेंट में जो कल्टीवेशन जहाँ होती है उसमें ग्रो करते हैं। फिर प्लांट रिक्वायर्स अगर जो हम देखें तो ये फ्री ग्रोइंग प्लांट होती है, जो कि लगभग 200 दिनों में कंप्लीट हो जाती है। और फाइबर ऑप्टेन जो होता है उससे जो फाइबर इज ऑल्सो ऑप्टेन फ्रॉम सरफेस ऑफ द सीड। जो हम अगर जो कॉटन देखें तो एक तरह का फाइबर ही होता है, तो उसी को हम यूज़ करते हैं। और इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, जो सीड होती है रिच फॉर्म इसमें होती है, न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ में प्रोटीन और विटामिन बी की और कॉम्प्लेक्स विटामिन्स की। तो ये जो है हम लोग देखेंगे तो ये ज़्यादातर ऑयल वगैरह इन सब में भी यूज़ होता है। फाइबर्स और इसमें जो फाइबर होती है वो जो कॉटन मेन होती है वो हम लोग प्रॉपर्ली यूज़ करते हैं एज अ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, या रबर इंडस्ट्री में, फैब्रिक्स वगैरह, या वुमेन के प्रोडक्ट्स बनाने में। और स्टॉक की बात करें तो स्टॉक जो इसका स्टॉक जो होता है उसको हम पेपर मेकिंग में यूज़ करते हैं। और आप देखेंगे जो जैसे कि ये जो पैसे जो रुपीज़ होती है, इंडियन रुपीज़, ये सब करेंसी जो बनती हैं पेपर करेंसी, तो वो जो है इसी से बनती हैं। मोस्टली पेपर से उतना अमाउंट नहीं होता है। सीड जो है इसकी एडिबल होती है, और कॉटन सीड की जो है और इसकी सीड केक की जो है वो एनिमल्स को फूडर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पी। तो इसका बोटेनिकल नेम है पाइजम सतावियम, वर्नाकुलर नेम है मटर और फैमिली इसकी है फैबेसी। कमेंट देखें तो ये जो है क्लाइंबिंग हर्ब है जो कि पिनेटी जो है कंपाउंड और लीव्स और स्पेकुलेट लीव्स होती हैं और फ्लावर्स जो होती हैं इनकी वाइट पिंकिश या पिंकिश और पर्पलिश कलर के कुछ होते हैं जो कि सिंगली या फ्यूज फॉर्म जो फ्लावर होते हैं एक्सिलरी साइमोस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इनकी पॉट्स जो होती हैं वो लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी होती हैं और कम से कम 4 से 10 सीड्स कंटेन किए होते हैं। क्रॉप इनकी ग्रो होती है, जो सॉइल रेंज होती है वो लाइट सैंडी या हैवी क्ले टाइप की हो सकती है और जिसका pH 6 से 7.5 जो है pH तक होता है। और हाँ, जो ड्राई मैच्योर सीड होती है उसमें अगर जो हम इसका न्यूट्रिटिव कंटेंट देखें तो इसमें 22.5% प्रोटीन, 58.5% कार्बोहाइड्रेट्स, 1% फैट्स, 4.4% फाइबर्स, 3.6% मिनरल्स और विटामिन और पर्टिकुलरली विटामिन बी प्रेजेंट होता है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखें तो पी जो है वो हाईली न्यूट्रिटिव होती है जो कि हाई कंटेंट ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट होती है जो कि ह्यूमन कंजप्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और पी ऑयल जो है इनको इनकी कॉटिलिडन से मिलता है जो कि एन हाइड्रोक्विनोन जो है प्रेजेंट होता है। और नेक्स्ट अगर हमारा टॉपिक हम देखें तो क्लव्स है। क्लव्स का बोटेनिकल नेम है साइजियम और एरोमेटिकम और इसका कॉमन जो नेम है वो है लॉन्ग, फैमिली है मायरेफेसी। और कमेंट अगर हम देखें तो ये मोस्टली पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया और ट्रॉपिकल अमेरिका में। प्लांट इसका एक शब्स के फॉर्म में होता है जिसकी हाइट 12 फीट तक हो सकती है और फ्लावर इसका ओपन कल्टीवेशन फ्रूट होता है डोप। और जो ग्रोन जो बेस्ट इसका ग्रोन है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स विथ वार्म ह्यूमिड कंडीशन। क्लब में अगर हम जो न्यूट्रिटिव वैल्यू देखें तो इसकी 5 से 4% तक मॉइस्चर होता है, 6 to 3% प्रोटीन, 5 to 15% फैट्स, 13.2 से वोलेटाइल % तक वोलेटाइल ऑयल और 11% जो है फाइबर होता है और 7.7% जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स, 5% मिनरल्स और विटामिन बी, सी और ए भी होता है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखें तो ये ड्राई फ्लावर जो होती है बड के फॉर्म में होती है जो कि स्पाइसेस के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसको और मेडिकली हम लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं मेडिकल पर्पज़ से। और अगर जो क्लव्स का ऑयल देखें तो ये ड्राई बर्ड्स का होता है जो कि वेरियस डिसीज़ में इस्तेमाल होता है और क्लव्स को हम लोग बिटल या पान की पत्ती के साथ भी लोग खाते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम देखें तो हमारा है राइस। राइस का बोटेनिकल नेम है ओराइजा सताविया, कॉमन नेम है चावल या धान, फैमिली है पोएसी। और कमेंट अगर जो हम देखें तो जो स्टेपल फूड जो होता है इंडिया में वो मोस्टली कंट्रीज़ साउथ ईस्ट इंडिया का है ये। और राइस जो है एक एनुअल रेनफॉल का प्लांट होता है जो कि 6 से 12 सेंटीमीटर इसको बारिश की रिक्वायरमेंट होती है और इसकी जो वैराइटीज़ जो ग्रो करती हैं वो लगभग 130 से 40 सेंटीमीटर 140 सेंटीमीटर फ्यू जो है लो लैंड में होती हैं। इंटरनोड्स पे शॉर्ट पेशियल रीजन पे अपवर्ड की तरफ जो है एक लंबा सा हॉलो स्ट्रक्चर होता है स्पाइक और इनके जो फ्रूट्स हम जो इनको कहेंगे वो स्पाइक के फॉर्म में होता है और वो टिप पर ही प्रेजेंट होता है। और स्पाइकलेट्स जो होते हैं वो लिटरली कंप्रेस्ड और बेयर अ सिंगल फ्लावर के होते हैं। फ्रूट इनका फ्रूट इज साइजोपियम मैच्योर ग्रेन्स इन क्लोजर विद द लेमिना एंड पेल हस्क। ठीक है, फ्रूट जो इसका होता है हस्क के फॉर्म में उसमें ये कैद रहता है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखें तो ये एज अ स्टार्च रिच फूड है तो इसको बॉइलिंग करके इसको वेरियस चीज़ों में इस्तेमाल भी करते हैं और मोस्टली खाने के पर्पज़ से इस्तेमाल करते हैं। और साउथ इंडिया में अगर जो हम देखें तो इसका फर्मेंटेशन करके एक बहुत ही फेमस रेसिपी प्रिपेयर की जाती है इडली डोसा जैसी। और राइस का यूज़ देखें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में डाई के रूप में यूज़ किया जाता है और इसके जो फ्रूट होता है इससे हम लोग ऑयल भी एक्सट्रैक्ट करते हैं।
और नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक अगर हम देखें तो वो है मेज़, जिसको हम कॉर्न भी बोलते हैं। बोटानिकल नेम इसका जिया मेज़ होता है, कॉमन नेम इसका मक्का या भुट्टा बोलते हैं। फैमिलीज़ की पोएसी है। कमेंट अगर से देखें तो ये ग्रो करता है मोस्टली अमेरिका, मैक्सिको, ब्राज़ील एंड इंडिया। और इंडिया में अगर जो हम बात करें तो यूपी, एमपी, बिहार, जेके और पंजाब में ज़्यादातर ग्रो होता है। और ये एक एनुअल हर्ब है जो कि जिसकी की हाइट 1 to 15 सेंटीमीटर तक होती है और मीटर तक होती है। और लेग्यूल्स उसका होता है वो जैक्सन लीव्स पे शीट और लेमिनार के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। मीट जो प्लांट होता है वो मोनोशियस होता है, जो मीन्स कि इसकी बीज एक ही प्लांट में जो है सारी चीज़ें होती हैं इसकी। और जो इनका जो स्पाइकलेट की होती है अरेंज होती है वर्टिकली या लॉन्गिट्यूडनली रो में और कॉम्पैक्ट स्पाइक के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखें तो कॉर्न जो होता है कि बहुत ही अच्छा फूड सोर्स माना जाता है। फूड कैटल्स के लिए भी ये अच्छा फूड सोर्स माना जाता है। और इंडस्ट्री में भी इसका अच्छा खासा इस्तेमाल होता है। ग्रेन्स और न्यूट्रिटिव अगर जो वैल्यूज़ इसकी देखें तो पॉजिटिव इसकी डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन इंक्लूड किए हुए हैं। और एक्सटेंसिवली यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ कन्फेक्शनरी एंड जैम जेली में भी इस्तेमाल होता है। मिठाइयाँ बनाने में या जैम जेली वगैरह में इस्तेमाल होता है। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एज अ पेपर बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। तो ये सिर्फ रहा आज का हमारा टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।